Good morning once again to all of you. This last topic that is GDP and welfare. इसमें बेसिकली बताना क्या है, पढ़ना क्या है कि जीडीपी को हम वेलफेयर का इंडेक्स मानते हैं. We suppose, we believe, we hope that if the GDP of a country is increasing, if the GDP of a country is rising, it means the welfare of the people is rising. हम मान के चलते हैं कि जब जीडीपी बढ़ता है तो किसी देश के लोगों का जो वेलफेयर है वो बढ़ता है. ये एक कॉमन सा बिलीफ है. ये सही भी है लेकिन कई बार ये गलत भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी इज इंक्रीजिंग बट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज नॉट इंक्रीजिंग. सो इन दिस क्लास वी हैव टू सी द एक्सेप्शन in which the welfare is not linked with GDP. Even if the GDP is increasing, the welfare may not rise. तो वो situations हमें देखनी है. So let us start. So often GDP is considered as an index of welfare of the people. Increase in GDP means increase in the level of welfare of the people. जीडीपी को अक्सर जो है हम वेलफेयर का इंडेक्स मानते हैं. हम मानते हैं कि इफ जीडीपी इंक्रीजिंग then the level of welfare is also increasing. When real GDP rises, हमने रियल और नॉमिनल के बारे में पढ़ लिया है. जब रियल जीडीपी अगर बढ़ता है इसका मतलब, जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, हाँ बोलो, अरे बोलो, आवाज आ रही है, हाँ बोलो. तो रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ लिया है. तो हमें पता है कि जब रियल जीडीपी बढ़ता है इसका मतलब सच में देर इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इट मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हाई लेवल ऑफ वेलफेयर. मतलब जीडीपी क्या होता है, एक तरह से आप केक मान सकते हो. जीडीपी जो है एक केक मान सकते हो और उस केक में जो है सारे लोगों का शेयर होता है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है. अगर जीडीपी बढ़ता है, सपोज रोड्स बनती हैं, हाईवे बनता है, या मान लो डैम्स बनते हैं, गवर्नमेंट किसी भी तरह का फैक्ट्री हॉस्पिटल्स बनाती है, तो जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स का, इसलिए लोगों का वेलफेयर भी बढ़ता है क्योंकि इस केक का शेयर सबको मिलना चाहिए. बट देर आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन, लेट अस सी देम. लेकिन हमारी ये जो मान ये जो बिलीफ है, ये जो धारणा है कि जीडीपी बढ़ने से लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, ये बहुत बार गलत भी हो सकता है. तो वो एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से कब कब जो है जीडीपी अगर बढ़ेगा तो वेलफेयर में नोट राइज, वो हम देखते हैं. तो नंबर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. नंबर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. इसका मैं ओवरऑल बता देता हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का सिंपल सा मतलब है कि सपोज, जैसे मैंने आपको बताया कि जीडीपी इज टाइप ऑफ केक. एक केक है और केक का अगर साइज बढ़ रहा है इसका मतलब जीडीपी बढ़ रहा है. लेकिन अगर बढ़े हुए साइज में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो अनइक्वल है इसका मतलब वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है. तो इफ विद एवरी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, distribution of GDP is getting more unequal, welfare of the people may not rise. जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का, यानी जो बढ़ा जीडीपी बढ़ा है लेकिन उसका जो शेयर है वो अनइक्वल है. मतलब रिच रिच पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड बट पुअर आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड. अगर इस तरह का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इवन इफ द जीडीपी इज इंक्रीजिंग, then welfare of the people, welfare of the society may not rise. Then only fewer people tend to benefit from a larger share of the cake. ये अगर इस तरह से होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो के बढ़ा हुआ जो केक है उसका शेयर ज्यादा मिल रहा है. द गल्फ बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स में इंक्रीज. जो हैव और हैव नोट्स का मतलब जिनके पास चीजें हैं और जिनके पास नहीं है, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो
बढ़ता जाएगा। The bulk of the population may have even lesser goods than before, even when the overall level of GDP has tended to rise. तो जीडीपी ओवरऑल बढ़ भी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी है जो ज्यादातर पॉपुलेशन के पास जो है गुड्स की कमी होगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यानी कहने का मतलब, if GDP is increasing but the distribution of increased GDP is getting more unequal, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, तो सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो नहीं इंक्रीज हो सकता। जैसे अगर 100 रुपए जीडीपी बढ़ा है तो उस 100 रुपए में शेयर सबका इक्वल होना चाहिए, है ना? तो तब जाके हम मानेंगे कि वेलफेयर बढ़ा है। इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग बाय रुपीज 100, 100 रुपीज बढ़ा है, और वो जीडीपी 100 रुपी बढ़ा है, वो अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है खाली ऐसे लोगों में, 2 लोगों में जो रिचर हैं, तो जीडीपी जो पुअरर सेक्शन है उनका जो वेलफेयर है वो तो नहीं बढ़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जीडीपी बढ़ने के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत? अंकित, बरखा, सुप्रिया, तमलिका, शाहिदुल, निशा, रकीबुल, आस्था, नवजीत, मोसाकी। चलें आगे। हाँ सर। यस सर। चलो, सर सर लास्ट पॉइंट में सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? लास्ट में ये है, द बल्क ऑफ पॉपुलेशन में हैव इवन लेसर गुड्स देन बिफोर, इवन व्हेन द ओवरऑल लेवल ऑफ जीडीपी हैज टेंडेड टू राइज। मान लो जीडीपी बढ़ा 100 रुपए, लेकिन वो 100 रुपए जो बढ़ा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने सब में इक्वल नहीं किया। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोगों, सपोज एक के हाथ में दे दिया वो 100 रुपए जो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है, ज्यादातर पॉपुलेशन तो बिना गुड्स और सर्विसेज के ही रह गई, जितना पहले था उससे ज्यादा अनइक्वालिटी हो गई। तो इसलिए लोगों का जो ओवरऑल जो वेलफेयर है वो नहीं बढ़ा। इवन ऑफ द लेवल ऑफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग, द वेलफेयर इज नॉट इंक्रीजिंग। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। यानी जीडीपी देखो, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स में कुछ भी हो सकता है। गुड्स में आपका घर में बनने खाने वाली चीजें हो सकती है, जो फूड पार्ट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती है, डिफेंस गुड्स हो सकते हैं, डिफेंस में जो काम होने वाले हैं, आपका जितना भी डिफेंस का मटेरियल है वो सब हो सकता है ना? क्लोथ हो सकता है, वीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी भी मैटर करता है। यानी अगर वो चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं जिसकी ज्यादातर लोगों को जरूरत है ना, वो अगर इंक्रीज की जा रही है, उनका अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और उनकी वजह से अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो लोगों का वेलफेयर जो है सर्टेनली बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसी चीजें इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है जिसका ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं है, तो वेलफेयर बढ़ भी नहीं सकता है, कम हो सकता है। सो द कंपोजिशन का कंपोजिशन वो अगर वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, तो चाहे जीडीपी बढ़े फिर भी जो है लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। For example, there is no direct increase in the welfare of the masses if GDP has risen owing largely to the increase in the production of defense good। अभी एंटर कौन किया है? अभी ज्वाइन कौन किया है? Who has joined सर now? सर ज्वाइन नहीं किया, आस्था ने मैसेज किया है। क्या मैसेज किया है? सुनाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Am I audible? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो? हाँ सर, हमें दे दिए पर आस्था को नहीं दे दिए शायद। बाकी सबको दे रही है ना? ठीक है। आस्था है या लेफ्ट कर गई है?
आस्था हैज लेफ्ट। चलो, तो सेकंड पॉइंट, आस्था है ना यहाँ, आस्था? यस सर, अब आया आस्था। आस्था अब आया कि आई? नहीं सर, अब आवाज आया। अच्छा, आवाज भी आई, नहीं नोट आया, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी जो है वो भी मैटर करता है। जैसे इसने एक एग्जांपल दे रखा है अच्छा सा, कि देर इज नो डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द मासेस इफ जीडीपी हैज राइजन ओइंग लार्जली टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड। अगर डिफेंस की चीजें बढ़ने से जीडीपी बढ़ा है, यानी मिसाइल्स बन गई है, या मान लो एलओसी पे जो हमारे जो जवान जो है जो है जो चीजें यूज करते हैं, वो बढ़ गई हैं, डिफेंस गुड्स बढ़ गए हैं, जो बॉर्डर पे जो चीजें यूज होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, उनके बढ़ने से लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा। ये अलग बात है कि अगर डिफेंस गुड्स बढ़ रहे हैं, डिफेंस अच्छा है कंट्री का, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट हमें मिलता है, that is a different matter. But there is no direct increase in the welfare of the people if GDP is increasing because of increase in the production of defense goods. क्योंकि डिफेंस गुड हम तो नहीं कंज्यूम करते हैं, जो मासेज हैं, जो ज्यादातर लोग हैं, दे आर नॉट यूजिंग डिफेंस गुड्स। हमें नहीं चाहिए डिफेंस गुड्स। जो गरीब लोग हैं ज्यादातर, जिनको फूड की रिक्वायरमेंट है, जिनको बेसिक नेसेसिटीज है, अगर उसके वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, देन we can believe, we can hope that the welfare of the people is increasing. So if GDP has risen owing to the increase in the production of goods demanded by the masses, then GDP is said to be welfare oriented. अगर जीडीपी उस चीजों की वजह से बढ़ रहा है, जो ज्यादातर चीजें जो लोग ज्यादातर चाहते हैं, जो चीजें विच मोस्ट ऑफ द पीपल वांट, तब हम मान के चलेंगे कि जीडीपी वेलफेयर को भी बढ़ा रहा है, तब जीडीपी जो है वेलफेयर बढ़ाने का सही इंडिकेटर है। तो दैट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। यानी जीडीपी बढ़ना ही वेलफेयर का सिंबल नहीं है। जीडीपी में जो चीजें जिस वजह से बढ़ा है, जिन चीजों के प्रोडक्शन से बढ़ा है, वो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को चाहिए, और जो जब लोगों को चाहिए वो चीजें जब बनती है, तो ऑटोमेटिकली वेलफेयर जो है वो इंक्रीज होता है। तो दैट इज नंबर 2 पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर इसमें किसी को डाउट है, देन यू कैन आस्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। देखो, मैंने लेबर के बारे में कभी बताया होगा कि लेबर जब प्रोवाइड करता है तो उसको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं। तो नवजीत है यहाँ? नवजीत इज हियर? नवजीत? चलो, सुप्रिया है? यस सर। नवजीत बात नहीं कर रहे हैं, चलो बाद में इनको देखेंगे। सुप्रिया, ये बताओ, जब लेबर कोई प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में क्या मिलता है उसको? क्या वेजेस या सैलरी? वेजेस या सैलरी मिलती है। लेकिन कई बार जो है पेमेंट दो तरह से होता है, या तो कैश दे देते हैं उसको, या फिर कैश, या फिर क्या मिलता है उसको? कोई और बताए? एनीवन टेल? कैश या फिर कोई फैसिलिटीज, मतलब जैसे कि उनको रहने का घर या फिर खाने की तो चीजें। वो उसके लिए एक वर्ड है, काइंड। हाँ, ठीक है, काइंड। पेमेंट आइदर इन कैश और काइंड। तो ज्यादातर हमारे जो रूरल एरिया है, और इंडिया में ये जैसे मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इसके साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। इन इकोनॉमीज लाइक इंडिया, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट टोटली नॉन एग्जिस्टेंट।
हमारे जैसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में बार्टर सिस्टम जो है, जब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे, पैसे का यूज नहीं होता था, तो वो सिस्टम अभी भी गया नहीं है, टोटली गया नहीं है। हमारे रूरल एरिया में अब भी वो यूज होता है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बोलते हैं उनको, जब पैसे के जब काम के बदले में या गुड्स के बदले में पैसे ना मिलके गुड्स मिले, या काम के बदले में गुड्स मिले, तो उसको नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कहते हैं। So non-monetary transactions are quite evident in rural areas where payments for farm labor are often made in kind rather than cash. जो फार्म लेबरर है, जो मजदूर काम करते हैं खेतों में, उनको बहुत बार पेमेंट जो है कैश में ना देके काइंड में दे दिया जाता है। अब वो गरीब है, उसके पास अनाज नहीं है, तो उसको अनाज दे दिया जाएगा, पहनने का कपड़ा दे दिया जाएगा, अगर वो कैटल रखता है तो उसके लिए उसको चारा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से उसको पेमेंट की जाती है, कैश में बहुत कम पेमेंट की जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर नोन एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो हमारे रूरल एरिया में ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बहुत चल रही हैं, और इन नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। So such transactions are not recorded because they are outside the monetary system of exchange. ये मैंने अब जब हम उसमें इनकम मेथड में पढ़ते हैं, तो वेजेस, सैलरी, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम पढ़ते हैं, तो उसमें खाली हम कैश को इंक्लूड करते हैं, काइंड को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर मान लो कोई लेबर ने कोई लेबरर है, उसने काम किया और उसके बदले में उसको अनाज मिला है, उसका वेलफेयर तो बढ़ा है ना, लेकिन उसका रिकॉर्ड जीडीपी में नहीं है। तो जीडीपी इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को कवर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से बाहर है, क्योंकि यहाँ पैसे का कोई लेन देन ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती है, इवन इफ द वेलफेयर ऑफ द दिस फार्म लेबरर्स इज राइजिंग। फार्म लेबरर्स का वेलफेयर बढ़ भी रहा है, बट स्टिल जो है वो इसमें जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। इन सच सिचुएशंस जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड एंड इज देयरफॉर नॉट अ प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इस सिचुएशन में जीडीपी अंडर एस्टिमेट रहता है, यानी उस फार्म लेबरर का वेलफेयर बढ़ा है लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं हुआ। तो इट इज अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जीडीपी ज्यादा होना चाहिए लेकिन जीडीपी कम हो रहा है, कम बता रहा है। तो इस तरह से, इस तरह की सिचुएशन में जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ये तीसरा पॉइंट था कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है, जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह के ट्रांजेक्शन्स को जीडीपी कवर नहीं करता है। और हमारे रूरल एरिया में बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन मॉनेटरी होती है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे है एक्सटर्नैलिटीज। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नैलिटीज का मैं मतलब बता देता हूँ। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है, अगर किसी ने मेरे घर के पास में जो है, सपोज किसी ने मेरे घर के पास में है मतलब घर के बाहर जो है रोड है, तो उस पे किसी ने स्ट्रीट लाइट लगवा ली है अपने घर के बाहर, और उससे जो है मेरे घर के बाहर भी रोशनी हो रही है, मुझे भी लाइट मिल रही है, मुझे फायदा हो रहा है। इवन आई एम नॉट पेइंग फॉर दैट, मैं उसको पे भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उसका फायदा हो रहा है। तो ये एक्सटर्नैलिटीज होती है। एक्सटर्नैलिटी ये पॉजिटिव वाली हुई, जब फायदा होता है किसी चीज के लिए जिसका हम प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है ना। अब नुकसान भी हो सकता है कई बार, जैसे मान लो किसी ने फैक्ट्री लगाया है पड़ोस में, ठीक है। अब उस फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, हमारा वेलफेयर कम हो रहा है ना। तो उस तरह की जो एक्सटर्नलिटी है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। मतलब विदाउट पेइंग प्राइस और विदाउट पेइंग द पेनल्टी, जो हमें गुड और बैड इम्पैक्ट मिलता है कोई भी चीज का, वो एक्सटर्नलिटी है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये हम पढ़ते हैं क्या चीज है। सो externalities refer to good and bad impact of an activity without paying the price or penalty for that। किसी चीज का गुड और बैड इम्पैक्ट हम उसका प्राइस या उसके उसके लिए पेनल्टी पे भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें उसका गुड और बैड इम्पैक्ट मिलता है,
तो उस चीज को एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अकर व्हेन अ ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन्ड बाय मिस्टर एक्स raises welfare of Mr. Y even when Mr. Y is not paying for it. There is no valuation of it in the estimation of GDP. मिस्टर एक्स ने कोई गार्डन बनाया और उसका फायदा मिस्टर वाई को भी मिल रहा है, इवन व्हेन मिस्टर वाई इज नॉट पेइंग फॉर इट। वो पैसा नहीं दे रहा है मिस्टर वाई, लेकिन फिर भी उसका फायदा उसको मिल रहा है, तो उसका वेलफेयर इंक्रीज हुआ है। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, लेकिन इसका जीडीपी में कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। ये जो वेलफेयर बढ़ा है मिस्टर वाई का, इसको जीडीपी में लेके नहीं चल रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का केस हुआ। Then negative externality occur when smoke emitted by factories causes air pollution or the industrial waste causes water pollution. अब मान लो किसी भी तरह का पोल्यूशन जो हो रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, उसकी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है। मतलब आसपास रहने वाले लोग जिन्होंने उसका पेनल्टी नहीं पे किया है, लेकिन फिर भी उनको जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मिल रही है। तो उस तरह का जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, उसका जीडीपी में कोई, यहाँ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होता है, लॉस ऑफ वेलफेयर होता है, लेकिन फिर भी उसका जीडीपी में कोई भी किसी भी तरह का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल है। दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉजेस अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, but nobody is penalized for it, and there is no valuation of it in the estimation of GDP. Impact of externalities, positive or negative, is not reflected in GDP. तो ये फोर्थ पॉइंट था कि एक्सटर्नलिटीज का जो इम्पैक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से सोशल वेलफेयर बढ़ता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से सोशल वेलफेयर कम होता है। लेकिन जीडीपी में दोनों तरह की एक्सटर्नलिटी के लिए कोई भी किसी भी तरह का वैल्यूएशन नहीं होता है। ना तो पॉजिटिव की वजह से जीडीपी इंक्रीज होता है, ना नेगेटिव की वजह से जीडीपी कम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर सोशल वेलफेयर। But apart from all these exceptions, all these limitations, all these drawbacks, GDP is still considered as a good indicator of social welfare. इन सब के बावजूद भी जीडीपी जो है एक अच्छा वेलफेयर का एक इंडिकेटर माना जाता है। इसकी ड्रॉबैक्स हैं, बट स्टिल जो है हम मान के चलते हैं, एवरीबडी बिलीव्स दैट इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग देन द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज इंक्रीजिंग। जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलफेयर भी बढ़ रहा है, ये मान के चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक जीडीपी एंड सोशल वेलफेयर। इसके साथ आपका यूनिट 1 जो है वो आपका खत्म होता है।